Good morning, students. Today we are going to read lesson 17th of our English novel reader, that is The Shepherd's Treasure. Shepherd means चरवाहा, treasure means खजाना, means चरवाहे का खजाना. So now let's start. In a village in Iran, there once lived a shepherd. ईरान में एक विलेज में एक बार एक शेफर्ड रहता था. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. तो वो बहुत ही गरीब था और उसके पास रहने के लिए अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी. कॉटेज मीन्स कुटिया या झोंपड़ी. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. अब क्या है कि वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और उसने कभी भी कुछ भी जो था पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ भी कभी सीखा नहीं था, क्योंकि उन दिनों में जो स्कूल थे बहुत कम होते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. कि बेशक वो जो शेफर्ड था वो चाहे गरीब था और पढ़ा लिखा नहीं था, बट वो फिर भी बहुत बुद्धिमान था. वाइज मीन्स बुद्धिमान. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. तो वो क्या है, वो लोगों के दुख थे, जो उनकी मुसीबतें थी, उनकी परेशानियां थी, उनको समझता था और उनकी हेल्प करता था. उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करने में उनकी हेल्प करता था. हिम्मत के साथ वो कैसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे फेस करे, वो उसमें उसकी हेल्प करता था. एंड मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. उसके पास बहुत सारे लोग जो थे वो सलाह मांगने के लिए आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. बहुत जल्द वो बहुत ही अपना जो उसकी जो बुद्धिमानी थी और जो उसका फ्रेंडली नेचर था, अच्छा व्यवहार था लोगों के साथ, और जो उसकी जो बुद्धि थी उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्द फेमस हो गया. The king of that country heard about him and thought of meeting him. तो जो उस कंट्री का जो किंग था, जो राजा था, उसने इसके बारे में सुना और उसने इसको मिलने का सोचा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. अब क्या था, एक बार जो शेफर्ड जो किंग था वो शेफर्ड के रूप में अपना बेस बदल के आया. डिस्गाइज मीन्स अपना बेस छुपाना. वो अपना बेस बदल के शेफर्ड के रूप में आया. एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. म्यूल मीन्स एक जो खच्चर होता है उसके ऊपर वो राइड करके उसके ऊपर सवार होकर वो आया और वो यहाँ पर इसकी केव में आकर रुका. वो जो किंग था वो इस जो ये गरीब शेफर्ड है इसकी केव में आया, यहाँ पे वो रहता था. ओके. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. तो अब जो है जैसे ही जब वो शेफर्ड ने ट्रैवलर को देखा आते हुए, तो वो जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि वो जो ट्रैवलर है वो यात्री उसकी केव की तरफ आ रहा है, तो उसने वो जल्दी से उठा उसका वेलकम करने के लिए, और उसने वो जो थका हुआ टायर जो ट्रैवलर था उसको वो अपनी केव के अंदर लेके गया, उसे पानी दिया पीने के लिए और जो भी उसके पास थोड़ा बहुत खाना था उसको दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. तो जो किंग था वो एक रात के लिए उस केव में रुका और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया. वो जो शेफर्ड की मेहमान नवाजी थी और उसकी जो वाइज जो अच्छी अच्छी वो बातें करता था, उसकी बातचीत के साथ वो बहुत उससे इम्प्रेस हो गया. Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said,
Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. तो अब जो चाहे जो ये शेफ किंग था वो अभी भी थका हुआ था, बट फिर भी उसने अभी क्या है नेक्स्ट मॉर्निंग जाने का फैसला किया। उसने कहा मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, तो उसने टू अ पुअर ट्रैवलर, उसने फिर जो शेफर्ड था उसका धन्यवाद किया उसकी काइंडनेस के लिए, और उसने कहा कि अभी मैंने बहुत दूर तक जाना है तो इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। लुकिंग स्ट्रेट into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." तो उसने उसकी आंखों में गेस्ट के देखते हुए बोला कि उसने उसका धन्यवाद किया किंग का, कि आपका धन्यवाद कि यह आपका बड़प्पन है कि आप मेरी इस जो कुटिया में आकर रुके। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise, he thought himself. I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. क्या है जो किंग था वो बहुत ही हैरान हुआ और खुश हुआ, और वो अपने आप में सोचने लगा कि रियली कि वो बहुत वाइज है। वो शेफर्ड के बारे में सोचने लगा कि ये सच में बहुत ही वाइज है और मुझे ऐसे लोग चाहिए अपने लिए काम करने के लिए। सो उसने क्या किया, उसने शेफर्ड को अपॉइंट कर लिया, उसको नियुक्त कर लिया और उससे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ओके। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. तो अब चाहे जो ये शेफर्ड था वो अब स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बन गया था, उसकी जो पावर थी, जो उसका सम्मान था वो बढ़ गया था, बट फिर भी वो वैसे ही हम्बल रहा, वैसे ही वो पोलाइट रहा जैसे कि वो पहले था। लोग उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसकी जो हमदर्दी है या उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो अच्छाई है, उसके लिए लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो सबके लिए वो दयालु था, दयावान था, सबके प्रति वो एक जैसा था, सबके साथ न्याय करता था, वो फेयर रहता था सबके साथ। और उसका जो फेम था, ये उसकी जो प्रसिद्धि थी एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर, वो बहुत जल्द ही पूरे देश में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. तो अब क्या है, जो बाकी के जो प्लेसेस के गवर्नर्स थे, जो बाकी स्टेट्स के गवर्नर थे, तो उन्होंने अब क्या किया, उनको जेलस होने लगी थी उससे, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसने जो शेफर्ड के बारे में किंग को बताना शुरू कर दिया, उसके अगेंस्ट बातें करनी शुरू कर दी किंग से। उन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत जो डिसऑनेस्ट है, वो ईमानदार नहीं है, और वो अपने पास जो कुछ मनी है जो टैक्स के रूप में वो लोगों से इकट्ठा करता है, उसमें से कुछ पार्ट है जो कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him, they added, an iron chest? उन्होंने कहा कि वो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट मीन्स एक लोहे का जो बॉक्स है, चेस्ट मीन्स बॉक्स, वो क्यों अपने साथ ऑलवेज कैरी करके रखता है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. उन्होंने कहा कि शायद इसमें वो कैरी करता था जो कि उसने सीक्रेटली जो है लोगों से खजाना जो कलेक्ट किया है वो इसमें रखता होगा। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। तो वो मॉकिंगली मीन्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आफ्टर ऑल है तो वो एक जो साधारण सा शेफर्ड ही, वो किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd?
तो पहले तो जो किंग था उसने उस जो ये वो रिपोर्ट्स दे रहे थे उसके बारे में उसने कोई किंग ने जो बाकी ये जो गवर्नर्स थे उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं किया। बट फिर भी वो कब तक उन लोगों की बातों को, गवर्नर की जो एंडलेस स्टोरीज थी, कभी ना ख़त्म होने वाली जो स्टोरीज थी शेफर्ड के बारे में, उसको कब तक इग्नोर करता। तो वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। तो एक चीज़ तो उसको पता चल गई थी किंग को कि ये जो शेफर्ड है वो ऑलवेज अपने साथ एक आयरन का बॉक्स है, जो आयरन चेस्ट है वो कैरी करके रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। तो एक दिन जो नया गवर्नर था ये उसको पैलेस में बुलाया गया। समन मीन्स बुलाया गया। ही केम riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. अब क्या है कि एक दिन वो जो गवर्नर है उसको पैलेस में बुलाया गया और वो आता है कैमल के ऊपर राइड करके, ऊँट के ऊपर राइड करके आता है और उसने बड़ी ही सिक्योरली जो ये आयरन चेस्ट होता है वो अपने पीछे कैमल की बैक के ऊपर बड़े ही सिक्योरली रखा हुआ था। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" तो जो किंग था वो बहुत ही गुस्सा हुआ और गुस्से से बोला कि तुम ये ऑलवेज अपने साथ क्यों कैरी करके रखते हो आयरन चेस्ट को, क्या है इसमें। The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. अब क्या जो गवर्नर है उसने स्माइल की और उसने अपने सर्वेंट को बोला कि जाओ वो चेस्ट है जो उसे अंदर लेके आओ। और वो वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कितने उत्सुक थे ये जानने के लिए, वो बड़ी ही उत्सुकता से उसकी वेट कर रहे थे कि अब जो शेफर्ड है वो पकड़ा जाएगा। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. But ये किंग के लिए कितनी हैरानीजनक बात थी जब वो चेस्ट जो है, जब वो बॉक्स खोला गया। No gold or silver or jewels but an old blanket was all that came out. तो उसमें से कोई भी जो गोल्ड या सिल्वर या कोई भी प्रीशियस ज्वेल्स नहीं निकले। उसमें से क्या निकला, एक ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज़ माय ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। तो उसने उसको बड़े ही प्राउडली, बड़े ही गर्व के साथ पकड़ते हुए शेफर्ड ने जवाब दिया कि माय डियर मास्टर, यही है मेरा ओनली एक जो मात्र खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसको ऑलवेज अपने साथ कैरी करके रखता हूँ कि जो भी है मेरा खजाना इस बॉक्स में क्या था, वो एक कंबल ही है। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली you are the governor of a district, the king asked, to which the shepherd replied with quiet dignity. अब क्या है, उसने बोला फिर कि तुम इसको अपने साथ क्यों, इस साधारण से कंबल को क्यों अपने साथ ऑलवेज कैरी करके रखते हो, अब तुम एक जो डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर बन चुके हो। तो ये किंग ने उससे पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट dignity, this blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. अब क्या है, वो उसने बड़े ही सम्मान के साथ उत्तर दिया। उसने बोला कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, कि अभी भी जब भी आप कभी मेरे जो न्यू क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स में जो न्यू मेरे क्लॉथ्स है, अगर आप मेरे से वापस ले लोगे तो भी यही मुझे प्रोटेक्ट करेगा, यही मेरे काम आएगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। तो अब जो ये वाइज मैन है, मीन्स की जो शेफर्ड है, इसका रिप्लाई सुन के वो जो गवर्नर्स थे वो बहुत ही शर्मिंदा हुए और ये जो किंग था बहुत ही खुश हुआ। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। तो अब वो जान चुके थे
कि यस कि जो शेफर्ड है वो इस धरती पे सबसे ज़्यादा निमर और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आदमी है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। तो जो अब किंग था उसने उसको अभी और एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया उसी दिन। पहले वो छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, उसे एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया। तो ये ईरानियन फोक टेल है। ओके, ये जो एक ईरान है वहाँ पे उसकी लोक गाथा है। ओके जी, इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।